सिद्ध है ये पूजा। निश्चय करके इस पूजन में इतना बल है। सर्वा ईप्सिता विधि पूर्वक श्रद्धा भक्ति भाव से समर्पित होकर निश्चल आत्मा से निष्कपट आत्मा से इस पूजा को किया जाए तो सर्वा ईप्सिता भगवान मन चाहिए हर प्रकार की मनवांछित कामना का फल प्रदान करते हैं। इनके विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करके काशी के लकड़हारा बहुत प्रसन्नता को प्राप्ति हुआ। पेट भर जल पिया, भगवान के प्रसाद को ग्रहण किया। फिर उसके बाद में सत्यनारायण सत्यनारायण स्मरण करता हुआ घर के बाहर निकल रहा है। मन में सोच रहा है कि सत्यनारायणम देवम मनसा चिंतित काष्ठम विक्रेतो ग्रामे प्राप्त आज गांव में लकड़ियों को बेचने से जो धन की प्राप्ति होने हुए शाम के समय तक भगवान की पूजा में हस्ती करूंगा। अब इसके बाद में दिन भर अन्न जल ग्रहण आश्रम विक्रेतो ग्रामे प्राप्ति जाति धर्म तेन सत्य देव से करे सेवता मुक्तना यदि संचिंत मनसा का आश्रम कृत्वा पुनस्तगे। दरवाजे पर आकर के यही सोच विचार करता हुआ लकड़ी का बोझा अपने मस्तक सिर पर धारण करेगा। जगाम नगरेरम में जौने सुंदर गली में महाजन लोग बड़े लोग रहा थी वही सुंदर गली में लकड़ी बेचने के लिए चल देता है। तद्दिने काष्ठमूल्यं च द्विगुणं प्राप्तवानिषु। उस दिन भगवान की इसी के बाद लकड़ी का कीमत बिना मांगे बड़े लोग दोगुना धन दे रहे। तथा प्रसन्न हृदयं शुकत्वं कदली फलम सर्कराघित दुग्धं जागोधुमासिजोनकम। उसके बाद प्रसन्न हृदय के साथ सुंदर सुंदर पके पके कदली फलम केला के फल इकट्ठा किया और शक्कर घी गाय का दूध और गेहूं का चूर्ण किसान को दीजिए बनाने के लिए संपूर्ण प्रसाद भक्ति भाव से सवाया इकट्ठा करके तब अपने घर पर आया है और घर पर आए करके अपने भाई बंधुओं को सम्मिलित करके विधिनाव्रतम जैसा भगवान नारायण के पूजन का विधि है उसी विधान से अपने हाथों द्वारा किया। तदुतश्चेत भावेन धनपुत्राणि दोभवति लोके त्वं भुक्त्वा जनं देशते ब्रह्मदेवम्। इस पूजा के प्रभाव से काशी के लकड़हारा के घर में धन दौलत नहीं रहा। भगवान की कृपा हो गई। रात दिन भर में उसका सारा घर सारी धन संपत्ति से भर जाता है और पुत्रान्वितो भवत्। पुत्र नहीं पैदा होते थे। सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे सद्गुणी संतान पुत्र रूपी संतान जन्म लेने लगी। इस लोक सुखम भुक्त्वा जानते सत्यपुरम जीव। इस लोक में महान सुखों का फल भोग करके अंतिम अवस्था में सत्यपुरम देव सत्यनारायण भगवान की लोक को प्राप्त हुआ। श्री स्कंद प्राणी रीवाकुंडे श्री सत्यनारायण कथा नाम द्वितीय अध्याय बोलो श्री सत्यनारायण। मित्रों आप लोग जुड़े हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की पन्नी रखी है चाची आप सब लोग हमारी लाइव वीडियो में जरूर जुड़ना। हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है। आप लोग वीडियो के माध्यम से जरूर सुनना मित्रों।
इधर आओ, इधर बैठो। चलो क्या है रे, आओ इधर बैठो, इधर बैठो। यहाँ पागल, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, बैठो, आओ, इधर आओ, इधर आओ, मार बहुत नहीं गधा चलाओ, नहीं बच्चन लाइव चालू करेंगे। जो कि राजाओं का उद्देश्य है जितेंद्री अपने मन से किया है और सत्यवादी हमेशा सत्य बोलने वाले हैं और ययो देवालयं प्रति है कि बिछा दिया हुआ है बंदी ऐसे संतुष्टि राजा होती भी राजा गुलगानों की भार्या जो पत्नी है प्रमुख है हम के फूल के समान पतिव्रता स्त्री है नहीं राजा और आगे किनारे पर भगवान सत्यनारायण विष्णु देव का पूजन नहीं फोन आए तो हम जावे वही बात करें है ना। नहीं नहीं कहा दियो नहीं वही बात करें नहीं कहीं बताओगे फोन करके नहीं नहीं कहा बिछा ले दीदी हम बिछाओ वहाँ रखी है पन्नी बिछाओ बैठे तो बैठे वहाँ और हवा लागती है छता से भूतम भूतम कप्रेक्षिण्यान्वितः साधुभाजी साधु वेश व्यापार करने के लिए अपनी नौका में अनेकों धन से परिपूरित की हुई किसी दूसरे देश में व्यापार के लिए जा रहा था। नावम संस्थापित तीरे जगाम निकुतिम प्रति जब नाव घाटे के किनारे पर पहुंची विश्वासावर्तिनम भूतम राजा उल्कामुख को व्रत पूजा करते देख करके विनयान्वितः घाटे के किनारे से उतर करके पूजा स्थल पर पहुंच करके बड़े विनम्रता पूर्वक राजा उल्कामुख से साधु वेश कहने लगा किमेदं कुरुषे राजन भक्ति युक्तेन चेतसा इतना श्रद्धा भक्ति के साथ में आप किस देवता का पूजन कर रहे हो। आप तो राजा लोग हैं, आप लोगों के लिए और क्या इच्छित वस्तु चाहिए प्रकाशन करो हमारे सामने प्रकाश कीजिए बताइए हमारी सुनने की इच्छा है। राजा ने कहा साधु विश्व आपने बहुत सत्य कहा है कि हमें और कोई वस्तु की अभिलाषा नहीं है। राजा होने की सत्ता भगवान की कृपा से प्राप्त है लेकिन ये पूजा जो देख रहे हो अतुल तेजसा भगवान सत्यनारायण विष्णु देव का पूजन है और बहुत ही अधिक अतुल तेजवान है। और व्रतम क्या सुजनी साधम पुत्राद्या और कहा कि श्रद्धा भक्ति भावना के साथ में यदि इस पूजा को कोई भी करे तो निश्चय करके यदि पुत्र की कामना से करे तो भगवान पुत्र भी हमारे पास में भगवान ने कथा दिया हुआ सब कुछ है लेकिन ये पुत्र रूपी संतान नहीं है। पुत्र रूपी संतान प्राप्ति के लिए
हम तो लोग हाथ का इसको हो गया लेंगे स्वामी। तो ले आओ फिर कथवा तो हो ही जाए दियो ना तो फिर वही का राजा की छटपटानी ऐसी वचन सुन करके साध बनिया बड़ी आदत पूर्वक बोलने लगा, सर्वम देव धरे हे राजन, सब कुछ हमने ढंग से बताइए, हमारी सुनने की इच्छा है। आप तो कह रहे हैं पुत्र रूपी संतान, लेकिन महावी संतति नाथ हमारे पास में तो पुत्री हुआ पुत्र कोई संतान नहीं है। निश्चय करके आप इस पूजा को करने से हमारे भी पुत्र कोई भी संतान की प्राप्ति भार्या एकदिनं सर्वं व्रतं संतधायकं तदावतं करिष्यामि यदा मे संतति भवेत्। राजा से पूरी जानकारी लेकर के प्रसाद ग्रहण करके अपने वाणिज्य कर्म से निवृत्त होकर के आनंद पूर्वक अपने घर आया। अपनी भार्या पत्नी से संतान देने वाले व्रत पूजा कथा को विस्तार पूर्वक अपनी पत्नी से बताया और संकल्प भी करता है, यदि भगवान ने नारायण की कृपा हमारे ऊपर हुई, पुत्र कोई भी संतान की प्राप्ति हुई, तो निश्चय करके हम लोग इस भोजन को करेंगे। कहूँ जाए ना वहाँ जाता है साधु की भार्या जो पत्नी है, पति पिता स्नेह लीलावती एक दिन अपने भर्ता स्त्री से युक्त हुई, मन को आनंदित किया, घर में अपने प्राण हुई, गर्मी सा भोक्तस्य भार्या सत्य प्रसादता सत्य नारायण भगवान विष्णु जी की प्रसन्नता से होकर होती हो जाती है। और 10वें मास में पश्चात कन्या रत्न जाए और उसे 10वें महीने में एक सुंदर कन्या रत्न की प्राप्ति होती है। कन्या वो इस प्रकार से रोज रोज बढ़ रही है जैसे उजेड़े पाके में चंद्रमा बाकी। चंद्रमा की कला की तरह उसकी कन्या रोज बढ़ रही है। चंद्रमा की कला की तरह बढ़ने के कारण साधु ने उस कन्या का नाम कलावती रखवाया। ततो लीलावती प्राह स्वामी मधुरम वचा। लीलावती अपने स्वामी श्रीपति से मधुरम वचा बड़ी मीठी वाणी में कहने लगी, ना करोसी किमर्थम मैं प्रासं कल्पितं व्रतम। आपने हे स्वामी जो कुछ समय पहले व्रत कथा का संकल्प किया था, आज उसे क्यों नहीं कर देते हैं। आपके घर में एक सुंदर कन्या रत्न ने जन्म लिया है। साधु ने कहा, हे प्रिय, जायो ना कहूँ अच्छा कन्या का विवाह बहुत जल्दी करना होगा और विवाह के समय में ही पूजा जो हम लोगों ने मान रखा है वो पूजा भगवान की कन्या के विवाह के समय ऐसा अपनी भार्या पत्नी को समझा बुझा करके साधु व्यापार के लिए चल देता है। अपनी जामा एक दिन का समय है, साधु ने देखा कि कन्या हमारी अनेकों कन्याओं के साथ में चल रही है। सभी कन्याओं में अपनी कन्या को विवाह के योग्य देख करके दूत नौकर लोगों का बुला करके आदेश दिया कि कन्या की योग्य उसका आदेश पाए के दूत लोग एक कांचनपुर नगर में पहुंचते हैं। वहां से एक सुंदर बनी के पुत्र को ले आते हैं। उस बालक को सुंदर और गुणवान देख करके जाति हृदय में अपने भाई की सलाह लेकर के भक्तवान साधु को तय कन्या विधान का साधु ने उस कन्या अपनी कन्या का उस बालक के साथ में विधि विधान के साथ में विवाह कर दिया। ततो भाग्य सात्वेन विस्मितं व्रतम उत्तमं विवाह समय और विवाह के समय में भी उस संकल्प किया गया भोजन को नहीं किया। अब भगवान की भृगुटी टेढ़ी हो जाती है, भगवान नाराज हो जाते हैं। तथा कालीन के तो निज कर्म शारदा बाण जाता शीघ्रम जामात्र से तो मैं रत्न साथ प्रेम में गप्पा स्मिता जम प्रोत्साह हो जामात्रा सिंहदाम साथ में जामात्र तमात के साथ में समुद्र के उस पार राजा चंद्रकेतु का सुंदर रत्न साथ में
राजा चंद्रकेतु का सुंदर नगर है। उसी राजा चंद्रकेतु के सुंदर नगर में व्यापार करने लगे। उसी के अंतरकाल के बीच में भगवान ने सोचा, इन लोगों ने हमारी पूजा को झूठा समझ करके भुला दिया है। भ्रष्ट प्रतिज्ञा लोग शापन महादुखम भविष्यति। वैष्णव लोगों, आप लोगों ने हमारी पूजा को भुला करके हमारा अनादर किया है। हमारी पूजा का अनादर करके हमारा अनादर किया है, इसलिए जाओ भविष्य में महान दुख उठाना पड़ेगा। एक दिन से राघव धर्मादाय तस्करा, जिस दिन से भगवान ने उन्हें श्राप दिया, उसी दिन से दुख की बड़ी आंधी इनके सामने आई। दिन का समय बीता, के 12 बजे के समय में जहाँ पर ये लोग व्यापार कर रहे थे, उस देश के राजा चंद्रकेतु के यहाँ पर चोर लोग घुस जाते हैं। तिजोरी का ताला तोड़ करके सारा तिजोरी का धन लेकर के चोर लोग बाहर जाते हैं। चोर लोग जब धन लेकर बाहर हो गए, राजा के सिपाहियों की आंख खुली। अब तो भय के मारे, डर के मारे सारा शरीर कंपायमान हो रहा है। सभी लोगों ने विचार किया कि चोर लोग भागे न पाए, इनका पीछा किया जाए, नहीं तो राजा जो चोर को दंड देते हैं, हम ही लोग चोर बनेंगे। प्रातः काल हो सवेर हम लोगों को चोर का दंड हमको मिलेगा, चोरी का दंड हमको मिलेगा। ऐसा सोच समझ करके राजा के सिपाही लोग सेना लेकर के चोर के पीछे दौड़ पड़े। चोर लोग भागते हैं, जिस रास्ते में इन बनियों की दुकान है, उसी रास्ते से चोर लोग भागते चले जा रहे हैं। पीछे मुड़ करके देखा तो चोर लोगों ने समझ लिया कि राजा का धन लेकर के हम लोग गायब नहीं हो सकते हैं। अब राजा के धन को कहीं छोड़ करके अदृश्य हो जाया जाए, छिप जाया जाए। पर एकाएक इन बनियों की दुकान मिली, इनके सामने, दुकान के सामने सारा धन वहीं छोड़ करके साथ से एकदम इधर उधर अलक्षित होकर के गायब हो गए। जब इधर उधर गायब हो गए, राजा के सिपाही लोग बनियों की दुकान के सामने पहुंचे, देखा तो राजा की तिजोरी का धन सलेन के द्वारे रखा हुआ है। तो विचार कर रहे हैं कि चोरी राजा के यहाँ किए हैं, धन लाए के द्वारे भी धरे हैं, राजा उनका है। राजा का धन ले लिया, गलती किसने किया, गलती किसको मिलने जा रहा है, भगवान की लीला है। उन्हीं बनियों को चोर समझ करके राजा के सामने ला करके खड़ा किया। कहा, राजन बिलो को देखो तो ये बड़े भयंकर चोर हैं, दिन के दुकान धर दी, रात के चोरी कर। इनका ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि जिनके जीवन भर ये जेल खाना से बाहर न। राजा चंद्रकेतु आदेश मजबूत बंधन में कस दीजिए। स्थापित दो महादुर्गे कारागार विचारता, जो ने महाकारागार में जेल खाना में बहुत अधिक मिलता हो, उसी महाकारागार में के साथ। और जो इनके घर पर धन है, दुकान में जितना धन है, सब प्रजा का धन है, चोरी करके इकट्ठा किए हैं, सारा धन ला के प्रजा के खिलाने में। दुकान से सारा धन ला के सिपाहियों ने जमा कर दिया। इन लोगों के घर पर भी गए, वहां पर थोड़ा बहुत 2-4 दिन के लिए महतारी बेटियों के लिए छोड़ कर बाकी सारा धन ला के राजा के खिलाने में जमा कर दिया। इन लोगों ने अपनी अनेकों प्रकार से सफाई बताना चाहा कि राजा हम लोग चोर नहीं, चोरी करना नहीं आता है हम लोगों को, चोरी किसी दूसरे ने किया है, दंड नहीं मिलने जा रहा है। लेकिन नहीं, माया सत्य देव से नासुतम कैसे बचा। सत्यनारायण भगवान विष्णु देव की कृपा से माया से उनके कोई भी शब्द पर राजा ने ध्यान न देकर इन लोगों को जेल खाने में भिजवा दिया। अब इनकी घर पर क्या दुर्दशा होती है। महतारी बेटियों किसी प्रकार से भिक्षा मांग करके अपने धर्म को जगह रही है। चंद्रमा के समान सुंदर जो कन्या पावती है, यह भिक्षा मांगने के लिए घर घर। एक दिन का समय
कन्या जो कलावती है भिक्षा मांग करके घर वापस लौट रही है। शाम का समय है। एक ब्राह्मण का घर पड़ता है। उस ब्राह्मण के घर में भगवान की कथा हो रही है। कन्या की आत्मा कृष्णा प्यास से बहुत व्याकुल है। पानी पीने के लिए ब्राह्मण के घर तक चली गई। देखा तो वहाँ भगवान नारायण की पूजा हो रही है। एकांत स्थान ढूंढ करके बैठ गई। कथा ब्रह्म प्राप्ति होते भी प्रसाद भक्षण कृत्वा युवरात्रो गृहं प्रति। के बाद में कथा समाप्त हुई और प्रसाद पान किया, जल पिया, तब घर की सुधियाई चली माता जी। यहाँ कन्या को जितनी देर हो रही है उसने माता जी लीला होती है। क्रोध से दरवाजा बंद करके बिस्तर पर लेट करके कन्या की इतने में कन्या पहुंचती है घर पर। दरवाजा खटखटाती है। मारी गुस्सा की मारी माता जो लीला होती है बोलती है और कई बार आवाज करने पर बोली भी तो बड़ी व्यंग्यवाणी में कहा कि पुत्री रातो ऋषिता पुत्र किम ते मनुष्य हे पुत्री इतनी रात क्यों आई? तू अभी तक कहाँ थी? ते मनुष्य किम वर्तते, इस समय तुम्हारे मन में क्या वर्तमान हो रहा है? कन्या कलावती कन्या ने कहा हे माता, रास्ते में ब्राह्मण के घर में हमने इसका पूजा देखा है कि उस पूजा में ब्राह्मण लोग कह रहे थे कि इस पूजा को विधि पूर्वक श्रद्धा भक्ति भावना के साथ मान करके पूजा पूरी करे, निश्चय करके सर्वायुषितम मनुष्य की मन वांछित कामना का फल भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाए। उसी पूजन में हम बैठ गए। पूजन संपन्न होने के बाद प्रसाद पावन करके सिंहासन को चले जाते। वो पूजा श्री सत्यनारायण भगवान विष्णु देव के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे ही सत्यनारायण भगवान विष्णु देव का नाम सुना, माता जो लीला होती है कहाँ गुस्सा में पागल हो रही थी, बड़ी चिंता में बड़ी आश्चर्यजनक अवस्था के साथ बिस्तरा से गता के साथ छोड़ा, दरवाजा खोल करके अपनी पुत्री को गोदी में खा लिया और माथे को सूंघ रही, मुख को सूंघ रही, कहा पुत्री हमने आपका बड़ा अनादर कर दिया है, क्षमा करना। हम लोग भी भगवान सत्यनारायण विष्णु देव का पूजन वो तदेव प्रातः काल होते ही करेंगे। आप किसी समय याद आ रहा है, किसी समय पूर्व समय में हमने भगवान नारायण की कथा को पूजा को संकल्प किया था और आज तक हमने पूजा नहीं किया है। इसमें इस हमारी दुख भरी स्थिति का कारण भगवान की पूजा का अनादर भी तो नहीं है। किसी प्रकार से रात भर सत्यनारायण सत्यनारायण नाम भजन में भगवान के बिताया। सवेर होते ही जो उनको छह सके यथाशक्ति यथाभक्ति अगर पास पड़ोस से नाम ज्ञान करके भगवान के पूजन की सारी सामग्री सब इकट्ठा करके भगवान के पूजन में संलग्न हो गई और आरती लेकर के भगवान की 4 बार परिक्रमा किया। भगवान के चरणों में गिर पड़ी, आंसू धारा गिराते हुए अपने दुखों को रोया, कहा नारायण हमारे घर का पति जामात कहीं भी हो, शीघ्र अपने घर को आए, मैं आपके पूजन को पुनः करूंगी। हमारे घर का पति जामात दमात के सारे अपराध को आप क्षमा कीजिए। हमारे भी लोगों से जो अपराध हो गया हो, आपका अनादर हो गया हो, हे नारायण हम आपकी शरण में हैं, हमारे अपराध क्षमा करके हमें शरणागत दीजिए। जिस दिन भगवान की पूजा यहाँ हुई, दिन बीता, आधी रात के समय 12 बजे आधी रात के समय में भगवान सत्यनारायण विष्णुदेव राजा चंद्रकेतु के यहाँ जाकर के सपने में उपस्थित हुए। कहा राजन, जो आपने आज 12 वर्ष से 2 बनियों को चोर समझ करके बंद कर लिए हो, वह लोग व्यापारी आदमी हैं, बनिया हैं, सज्जन आदमी हैं, कोई चोर नहीं है। चोरी किसी और ने किया है और दंड किसी और को आपने दिया है। इसलिए आपके लिए आदेश है कि प्रातः काल हो सवेर उन लोगों का जेल खाना से बाहर कर दो
धन दौलत जो उनका ले लिया हो सारा धन उनके वापस कर दो। ऐसा यदि आप नहीं करते हैं तो आपका धन पुत्र सब कुछ नष्ट कर दूंगा, राज धन पुत्र सब नष्ट हो जाएगा। ऐसा विचित्र सपना दिखा करके भगवान सत्यनारायण विष्णु देव मंत्र ध्यान हो गए। गोविंदाय। राजा की आंख खुली, बड़ा भयंकर सपना हो गया। जीवन में पहली बार इतना भयंकर सपना देखा है, क्या होने वाला है। राजा सोच विचार करने लगी। नारायण 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 शब्द में सारी रात व्यतीत किया। रोज सवेर सभा लगाया, सबके सामने अपनी सपने की हाल कहा। सब लोग विचार कीजिए इस सपने का क्या फल होना चाहिए। गांव के मोहलगा बैठिया लोग जो हैं कह रहे हैं, विद्वान लोग जो हैं अपने पंचांग में लग्न देख रहे हैं। सबने कहा राजन, ये सपना तुम्हें भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। भगवान नारायण ने सपना में उपस्थित होकर के आपको आदेश किया है। जैसा नारायण ने आदेश किया है, नारायण के आदेश का पालन कीजिए। उन लोगों का जेल से बाहर करो, उनका धन वापस करो, और यदि आप चोर को दंड देना चाहते हैं तो चोर की खूब कीजिए। सबकी सलाह के अनुसार राजा ने तुरंत आदेश किया कि उन दोनों बनियों को जेल खाने से बाहर ले आओ। अब राजा के सिपाही लोग उन दोनों बनियों को हथकड़ी बेड़ी काट कर राजा चंद्रकेत के सामने दूसरी बार अवलाज खड़ा किए हैं। आनी तो दो बने पुत्र मुक्त निगर बंधना, और कह रहे हैं कि राजन, इन लोगों का दूसरी बार आपके सामने खड़ा किए हम, अब इनके लिए क्या आदेश है। इतना सुन पे दोनों बढ़िया लोग महाजन लोग जो हैं, ये सब डर के मारे इनके सारे अंग के रोने खड़े हो गए। सारा शरीर कांप रहा है, बेहोलता को प्राप्त होता चला जा रहा है कि पहली मुलाकात में राजा चंद्र के बिना सोचे विचारे जेल खाना भिजवाए नहीं। 12 साल तक जेल खाना का दंड भोग करके दूसरी बार राजा के सामने आए हैं। ऐसा लगता है राजा फांसी लग। यही सोच विचार में सारा शरीर कंपायमान हो रहा है। राजा चंद्रकेत ने देखा इनके बड़े बड़े बाल हो गए, बड़े बड़े नाखून हो गए हैं, शरीर कुरूप हो गया है। इन लोगों को मेवा मिष्ठान इत्यादि खिला पिला करके शरीर को हिष्ट पुष्ट किया और छल कर्माधिकारी और नाखून बाल इत्यादि नाव को बुला करके बिल्कुल पूरा शरीर विमल करवाया। वस्त्र अलंकार वस्त्र अलंकार गहना से उनके शरीर को सजावट कर देते हैं और कहा कि हे वैश्य लोग, अब आप लोग निर्भय अवस्था में हो जाओ, तुम्हें कोई भय नहीं है। पुराणीतम द्रव्यम द्विगुणी के दत्तवान, जो उनको धन दौलत इनके लिए रही दुगुना करके इन्हें वापस दिया गया। और कहा गच्छ साधु निजासम, हे साधु वैश्य अपने अपने आश्रम को जा सकते हो। राजा ने गंतव्यम तो विशालता, राजा को प्रणाम किया और कहा कि राजन, आपके ही आदेश से हम अपने घर को जा रहे हैं। श्री स्कंदपुराणे रीवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा नाम तृतीय अध्याय। गुरु श्री सत्यनारायण देव की। श्री गुरुजन कमलेभ्यो नमः। मातृजन कमलेभ्यो नमः। श्री सत्यनारायणाय नमः। श्री श्रुतवाद्यात्रं विद्वान् साधु मंगलान् पूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो धन्यवादः। दूरी गति साधु सत्यनारायण प्रभु जिज्ञासां विद्वान् साधु किमस्तितो नमस्तितं ततो महादेवमस्तु हेल्याचा भेषवें कथं वृक्षसि भोदन् मुद्रां नेतुं किमिच्छलता पत्रादिकं चैव वर्तते तरुणमनेश्वरं विदासोत्पासत्यं भवति वजा एवं प्रागतासे ग्रंथंडितस्य समीपता के दूरी ततो गत्वा स्थिता चिन्ह समीपता गते तद्विन साधुते कृतनियते कृतता
ओके धाम करने स्वाभिष्में परमं देव देवतादिकं देव मोचकन पद भोगिलब्ध संयोग अनेकोत्तर सचिंतानि तो तदा तो कांतो वचनं जायतं ब्रवीत्यनार्थं प्रीति शोका सापो दत्तस्य धम्यनाथं किरीटेन सर्वं हि कर्तुं जातमि संत्रया अतस्तक्षणयाम वाञ्छितार्थो भविष्यति जामा दुर्गतिं कृतातशिका संगत सदा देशपादिदं भक्तानस्ताप्रभाषादं समस्या प्राथमीय दुःखं तो सन्निधौ एवं पुनः पुनः नत्वा महाशोकाग्रयो भवन् रूपाद्वजलिंगं निबिलपन्तं विलोकिता मारुदी हिष्णुवाक्यं पूजा बहिमुखा मम ज्ञानितो लब्धं दुःखं मुहूर्तात् श्रुत्वा भगवद्वाक्यमस्तिं कर्तुं संगता साधुवान् वन्मायामोहिताः सर्वे ब्रह्माद्यासुवियुक्ताः न जानन्ति गुणानुभवन्तो वास्त्रीं दम्भो मूढो अहं त्वां कथं जाने मोहितस्तु माया प्रसीद पूजयिष्यां यथा विभो विस्तरे पुरावित्तं यथत्सर्वं त्रायमां सनागतं श्रुत्वा भक्तिं वाक्यं तत्पुरुषो जनार्दनम् वरं जवाञ्जितं दत्त्वा तत्कर्मान् हरिं ततो नाम समारुह्य देशपावितप्रभोरितां कृपया सत्यदेवस्य सफलं वाञ्छितं मम तेक्तिक्रासुदनीसारं पूजां कृत्वा धाविधिहर्षञ्चा भवत्पूर्णः सत्यदेवप्रसादतः नावं संयोजयतेन स्वदेशगमनन्तिकं साधुजामातं ग्राहवश्रं गुणिं मन्दूतं जिगेक्षामानि वित्तस्य रजगं ततोषो नगरं गत्ता सार्वार्यं विलोकिजां लोकादिवाञ्छितं आत्मनत्तलब्धां लिसानिकरेण नगरस्य उजामात्रासे धूमणिं आरुतो बन्धुवर्गैश्च विद्ययो भयूता श्रुत्वा धूमभागवाक्यं महाहाशोधि सति सत्यपूजां दुराकृत्वाप्योपासं जाम्प्रति व्रजामि शीघ्रमागच्छ साधु सन्दर्शनाय जायति मातुलिता शुक्तावतं केत्वा स्वामिजाप्रसादं प्रापयित्वेद्येकासाभिपुरी तदेव भयतान्तं निम्दासं घृजात्तां घृतिजातनितालं जलदस्वा मध्ये तदाकलावती कन्यां जगान्नाभिलोकिनी जम्पतिम् राघवावती कन्याविलोकने यंवतीं शोकेन माता ततुरदन्तीं जागदद्भुविदिष्टाधाविधाम्नां कन्यां जागोदुःखितां भीतिं साधा लोकेमाश्चर्यम् इदं भवेत् चिन्त्यमाना च ते चिन्त्यमाना ते सर्वे बहुवत्तैवाहरादतो लीलावती कन्यादिष्टाधाविलाभम् विरलापादि दुःखेन भर्तारं जायं द्विदिनानि न व्यासाधं कुलं सुभूतलक्षिणां न जाने गच्छति वस्ति हिंयाति विचाहका सत्यदेवसेनाः यातुं लीलावती कन्या तेरे कृता विरोधा कलावती कन्या श्रेष्ठा दुखिता कही प्रापाल के सत्यान गंतुम जा मनुदरे कन्या आसे सुन हो जाता आदि है। शोक इंसान भगवान जामाति संगीते प्राप्त देवेन राम दुहान सत्यनाया सत्य पूजां कहिष्याम यथा विभो स्त्री सर्वान् मां गीता मनोसम अप्राजितं होतं सत्यदेवं प्राप्ता ततस्त्वष्टा सत्यदेवं दीनां परिपालकादिकालविधिं जैनं दिव्या भक्तवत्सलां त्यक्त्वा प्रसादं ते कन्या पतिं देशं समागता दुर्देशो भक्तस्याः पन्थिकायामति बड़े सुगं घर आप बताइए कोई जा सब तो ठंडा तो जैसे घर हाँ तो बिछा हुआ बैठे हुए तो पन्निया बा बिछा दी बैठो लेकिन सुनना पहले कितना मने आवत रहे जनाब तो सबके क्या जनाब नाम सत्यनारायण देव ना भरे करेगी यहाँ नहीं दूसरा मंगाई हाँ नहीं तो करवा मंगवाई जाए कौनों के दवाई होते पठा देते राम भवन के यहाँ से 20 रुपया घेना लेना हमारा हो गया ना तुम्हारा के बनी ओम श्री गुरुजंगमले भीमामात्रिजंगमले भीमाश्री सत्यनारायण देवाय मंत्री शोधवाय अधान्यं प्रोक्तां सुनोत्तमं शक्तमासि तुंगध्वजराजा प्रजापालं कल्परा प्रसादं सत्यदेवस्य तिक्तादिक्तं भावसायि राजुनं प्राहत्वा विधानं
आगत्य वन मोहन जादेता सत्य शुभोधन रूपा को संसंता भक्तिता स्वांगवा राजा देता सुभेमी नागस्ताना नाम सा ततो भोग गणाः सुते कृषादने सिंधु संपादे गणागत्य भोक्ता सेवी देते प्राप्तादं संते राजा दुःखं भारतां तस्य पुत्र शतं नष्टं धन धान्यादिकं ज्येष्ठं देवी सर्वं नाशितं मम नित्यतमतः सत्यो भक्तानि यतदेव से भोजनम् गोपाल पता नहीं दिन है बहुत वाला आधा किलो लाई हुई हम जब का से उन के हम को आधा किलो नहीं है ताकल के तो पूजा आधा किलो नारायण जी सत्यदेव सागरी नाना रुद्र उद्गा से स्वामी चतुरम भविष्य दे करोते करोति स्नातनाति स्नातकम संसे स्वामी चतुरम जायम करते नित्यम चोनो जगन्नाथ सन्नति बाबान महाराज महाराज श्याम भोर भोर भागवताद्वासी वैकुंठम जागरण श्री स्कंद पुराणे आगंदे श्री सत्यनारायण व्रत कथा नाम पंचमोध्याय गुरु श्री सत्यनारायण देव इसे सारा है हाँ हाँ तू आग लगा रहा हुआ ला रेवाटी तो दाई दिए हाँ हमारी माँ काली माँ तो कल निक रखे रहे देखो सत्यदेव स्वामी के को मजबूत हो गया भैया वही के निहार जे नहीं रचाऊं राम गोसाई नाचे नरबन भक्ति नहीं कहाँ देखो कहीं की एहो पूरे पे हाँ अच्छा तो उनका तारा इसको नाम में ला देंगे
दीदी हमारा लौटी है। ना बोल रहे हैं ना इसलिए हम यहाँ पे तो वही रही थी, नाम में होता ही है। तो ये शादी लोग का भाई महतारी बाप वही वही लागे कहीं भैया हाँ हम ये कर दो। गाओ गाओ हम पुरवा तो पूर्वा आई। अरे पुरवा अब पुरवा नहीं गाए तो नहीं गाओ बाहर सबको पुरानी गाओ नहीं अच्छा अच्छा लगा पुरानी तो दीदी गाओ नहीं गाओ सुनो गाओ। गाओ सुधी करत है सुधी नहीं ना ये का प्लान ये कि काहे गैया खाना बास केरी लकड़िया काहे गैया खाना बास कैसे यार पेंडिंग सुविधा है हमारे मम्मी गाए रे हमारे मम्मी हाँ तो वो है तो शुद्ध करत है बुला केरी लकड़िया रे तो तो सब गाँव की सोहर है बताते हैं केरी गैया खाना बास केरी अम्मा पे लकड़िया केरी और भैया खाना बास ऐसे कुछ हुआ टेढ़िए सही नहीं होती है सोहर है नौना से बाढ़ है ये ऐसा गाओ तुझे तो काली जमीन तो काली धान आओ साली जमीनिया हो जहाँ दयानिया साली जमीनिया हो साली जमीनिया हो जहाँ होए हावनिया ऐसे सुहाग साली जमीनिया हो जहाँ होए हावनिया की बात सुने पन्नी धरिया पन्नी शंकर जी आए शंकर जी आए संग गौरा जी को लाए शंकर जी आए संग गौरा जी को लाए शंकर जी आए संग गौरा को लाए शंकर जी आए संग गौरा को लाए गोदिया जमीनिया हो जहाँ हो दयानिया ऐसे फैला दे बैठो ऐसी सुख साली जमीनिया हो घुमा दे हाँ मैं लाइव चालू
हमारे मुँह में दवाई लेके आए नौना से ही बात है अपनी गाड़ी को ना बैठे मन के लिए लगता है यार बस हम के सारे दुनिया भाग्यशाली जमीनिया हो हमनिया बड़ी भाग्यशाली जमीनिया हनी की बात सुने रामा जिया रे 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 रामा जिया संगे लक्ष्मण जिया रे रामा जिया संगे रामा गोया संगे लक्ष्मण भी आए संगवा में सीता रनिया हो जहाँ होला हमनिया संगवा में सीता रनिया हो जहाँ होए हमनिया बड़ी भाग्यशाली जमीनिया हो जहाँ होला हमनिया हमें नामा के सुने शंकर जी आए हम नामा के सुने शंकर जी आए शंकर जी आए गिद्धि सिद्धि की आए संगमा में गौरा रनिया हो जहाँ होला हमनिया संगमा में गौरा रनिया हो जहाँ होला हमनिया बड़ी भाग्यशाली जमीनिया हो जहाँ होए हमनिया के तुने की रेला खड़िया के तू आ गैया
का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी किस विधि मिलूं दया में और न पूजा आस करूं जिसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पर ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मूरख कल कामी मैं मूरख तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति इस विधि मिलो दया में तुमको मैं कुमति जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संगत दास जनों के संगत क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे चंद्रमावन सूर्यादा चक्षु सूर्यान भाविंदु निष्काम गयति मंगलम हे बच्ची कहाँ है? मम्मी तो है। कहाँ है?
हमारे आरती आपको सेवा दे तो संकल्प अब लड़के का बैठे बैठे कथा सुने सबसे पैसा ही मांगा था पंडित अरे एटीएम में जमा कर देंगे गाइडिन तो हमें लग पैसे नहीं हमारा खर्चा खर्चा के किराए बात करें अपने समझाने हैं जो हमारा निकाय कम हुए देखो ये जात है जाहिर करते हैं कम न करी काम से सरल होता है तो अरे एटीएम तो जमा कर देंगे का भरा का भरा कुछ भरा कैसे आवे तो गई पानी तबीयत तबीयत खराब है तबीयत खराब है बड़े बाबू का बड़े बड़े बाबू बेटेवा भगवान यही से नहीं बोले चलिए नहीं बोले पूजा गए हैं कि नहीं कहाँ है हाँ हाँ बाय लक्ष्मी गणेश देवता सत्यनारायण भगवान महालक्ष्मी माता गणेश भगवान महाकाली माता तीन कार्यों के साथ मतलब चला दियो चला के देखिए मने लटका हुआ उसे मोड़ की नहीं तो कर बनी और ये तो जिम्मेदारी हम लग गया तो घर में बैठ कर शहर और जैसे कि और घर बाटे कहाँ गई के या काली बात प्रसाद के बुलाएंगे या बात ना नहीं जाए बच्चे हमारे यहाँ कोई खाना नहीं खा रहे थे मेरे लगा लाभ नहीं था
आप लोग कमेंट जरूर करें मित्रों, जो लोग हमारी लाइव वीडियो में जुड़े। बोलो सत्यनारायण। हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा थी, तो आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से जरूर ही सुना होगा। और तन्नू तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब लड़के भी अंदर बदला गए। बताओ इतना लड़की जाया हाँ महाराजा ए माही राव महाराजा साथ बटवाओ। भैया नहीं भैया हाँ वैष्णव सब गए खेल तुम बांध दियो। भैया को गदहारा उधारा नहीं चली जाए कहाँ गए के? सब चला गए मैं खेल है। अरे खेले चला गए। अब कहाँ नहीं गया है वो वहाँ चल जाए। उनका सबका आज ये सब कहानी है, कथा है ना जय। नहीं आके अब सब चला गए हम कहाँ गई। अब ये सब दौड़ा चले रहबे नहीं भई से क्यों नहीं नहाना हो आगे भगवान को नहाए के आए आखिर के डबल खेले चला गए सतदेव ननकौ कहाँ गए? वो चला गए खेले। आज गए छोटू बाबा बाबा पता क्या भैया बांटे वाले को जाने कहाँ आए। अब ये क्या बात बोलवा कहाँ नहीं गए तो बांधा फिर तो जाएंगे। बिल्कुल खाने भैंस लगा दोनों जने हमार सारी लिपस्टिक इनके सब चौपर दिन साफ कह दिन हमारी लिपस्टिक खत्म कर दे हमार वाली। काल दवाई मंगाए नहीं गए तो लगाई तो कुछ आराम का अरे वही तो इनके मामा 100 रुपए लेके आए हैं नई लिपस्टिक हुआ थे दिन सब सलोनी हमारे हम यहाँ काम करत रहे ले जाए सब बढ़िया अपन इनके चौपर दे कटोरी पंडित कर देते उनके ले आओ ना सन्यास ना बताओ तू कहाँ नदी है क्या ये क्या है नदी है क्या है अरे कटा सब भेजी अच्छा चलिए घर का चलो तब मीठे तो काटा नहीं बनी आज आप आए हाँ बढ़िया ऐसे कोई ले उठाएंगे लियो चिनिया वही पड़ी है खाली नहीं ये टाइम चलावा भाई पंडित जी चिनिया में भैया मीठा है नहीं बता सकता है ना ये बता सकते कहानी मीठा है बता सकता है कितना डराई नहीं खा चिनिया करी गड़बड़ नहीं मीठा बूढ़ी न जाइए ना
आए ओ बाबा। क्या चीज है ओ बाबा लो। या तो हमारे को नहन पाजी मुला तोहरे अलावा हाँ उधर पट्टे बाबा जल्दी लाओ। बिल्कुल बाजी अक्का लड़ाई पट्टे दी यहाँ आइए द्वारा हाय ला हमें जाए तो दियो रहियो को अरे जाए दियो का धक्का दे दियो पाँच ही आने मीठ बा कहा था आओ भैया। लाओ मिठा ले आई तो मुक्ति हो गया अब दे यहाँ की क्या बताइए निकलत नहीं है भाई का करे तो पैर में हाँ बताओ तो मेरे लगे वाले की सलाह जकर बिना का जा है तकर भगवान के से हाथ इच्छा है और जकर बैठो आप हम देंगे